हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में एक स्टूडेंट ने मुझे प्रॉब्लम दिया है प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड्स का, और डिफिकल्टी है तो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो आज का जो वीडियो है उसमें इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप सॉल्यूशन को समझ लीजिए और फिर डायमेंशनली इस प्रॉब्लम को ड्रॉ कर दीजिए। प्रॉब्लम किस प्रकार दिया है? प्रॉब्लम है equilateral hexagon pyramid of 2.5 centimeter one limb having axis of 5 centimeter length is resting on ground with one limb and axis is inclined 30 degree from HP. Draw projections for the same. तो यहाँ जो है वो ग्राउंड का इस्तेमाल किया गया है। वन साइड ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड है मीन्स प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड नहीं है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का प्रॉब्लम हो जाता है। तो कैसे सॉल्व करना है वो समझ लीजिए और फिर आप खुद डायमेंशनली इसको ड्रॉ कर दीजिए। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले डेटा समझ लेते हैं। यहाँ जो टाइप ऑफ सॉलिड दिया है वो हेक्सागोनल पिरामिड है। द टाइप ऑफ सॉलिड इज हेक्सागोनल पिरामिड। आई राइट हियर हेक्सागोनल पिरामिड, जहाँ बेस की 6 साइड्स है जिसको हम लिम्ब भी कहते हैं, और लिम्ब की जो साइज दी है, लिम्ब या साइड, तो वो है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर मीन्स 25 mm। मीन्स हर एक साइड जो बेस की है उसकी लेंथ होगी 25 mm, एंड एक्सिस की जो लेंथ दी है वो है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मीन्स 50 mm, 50 mm, ये हमें दिया गया है। फिर एक बात कही है कि इट इज़ रेस्टिंग ऑन वन लिम्ब ऑन द ग्राउंड। बेस की जो 6 साइड है उसमें से एक साइड लिम्ब ग्राउंड पर है। सो वन साइड इज ऑन ग्राउंड, वन साइड इज ऑन द ग्राउंड। और स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है जब भी ग्राउंड वर्ड यूज हो मीन्स इट इज द प्रॉब्लम ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। यहाँ जो पिरामिड है वो एचपी पर नहीं रखा गया है, वो रखा गया है ग्राउंड पर। और ग्राउंड कब आएगा? आप थर्ड क्वाड्रेंट सोचेंगे तब। तो थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे जो बेस है वो ग्राउंड है और ऊपर जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। मीन्स हमें याद रखना ये थर्ड एंगल क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम है, और ये ग्राउंड पर है। और एक्सिस का इंक्लिनेशन दिया है वो है एक्सिस इंक्लिनेशन, वो 30 डिग्री है। एक्सिस इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। तो हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो मैं डायमेंशंस के बिना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप खुद डायमेंशनली इसको ड्रॉ कर दीजिए। बेसिक जो मैटर है डेटा की वो आपको समझनी ज़रूरी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 लाइन हम ड्रॉ करेंगे। एक लाइन जिसको कहते हैं एक्स वाई, क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है तो ये एक्स वाई लाइन होगी। और दूसरी लाइन आपको जनरेट करनी पड़ेगी, वो है जी एल, ग्राउंड लाइन, पैरेलल टू एक्स वाई। तो दूसरी लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो है जी एल, ये जी एल है। ये स्पेसिफिक केस है, प्रॉब्लम बहुत अच्छा दिया है कि यहाँ 2 लाइन की ज़रूरत है, एक्स वाई एंड दूसरी ग्राउंड लाइन जी एल। अभी कहा गया है कि एक साइड बेस की जो है वो ग्राउंड पर है, तो इनिशियली हम मान लेते हैं कि ऑल 6 साइड्स ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड आर ऑन ग्राउंड, और 6 साइड ग्राउंड पर रखी मीन्स कंप्लीट हेक्सागोनल पिरामिड जो है उसका बेस ग्राउंड पर है। और बेस ग्राउंड पर है, आप इमेजिन कर सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में रखा है, तो उसका जो हेक्सागोनल शेप है वो मुझे टॉप व्यू में दिखेगा, लेकिन टॉप व्यू थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में कहाँ आएगा? एक्स वाई के ऊपर। तो सबसे पहला व्यू मेरा यहाँ बनेगा एक्स वाई के ऊपर, और वहाँ हम हेक्सागोनल पिरामिड मीन्स हेक्सागोनल शेप बनाएंगे। एक साइड मैंने ड्रॉ कर दी जो एक्स वाई को परपेंडिकुलर है। फिर आप हेक्सागोनल शेप ऐसे जनरेट कर सकते हैं 6 साइड लेके। तो हेक्सागोनल शेप मान लो कि ऐसा आपने बना दिया, दिस इज हेक्सागोनल शेप।
कैसे ड्रॉ करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये हेक्सागोनल शेप ऐसे बनने वाला है, और ये भी शेप जब आप बनाओ तो एक साइड एक्स वाई को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और ये साइड आप ग्राउंड पर रखने वाले हैं। अभी हेक्सागोनल पिरामिड तो बेस के जो पॉइंट्स है उसको मैं 1 2 3 4 5 ऐसे लिखता हूँ, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 साइड हो गई। फिर हमें सेंटर मिलेगा और वो होगा O1 एंड O2। O1 ऊपर का एपेक्स है और O2 है वो बेस का सेंटर है। फिर उसके साथ सभी साइड हम जोड़ देंगे, तो ऐसे हमें 6 स्लंट साइड्स मिलने वाली हैं। क्योंकि पिरामिड है तो पिरामिड में 6 स्लंट साइड्स मिलेगी। तो कुल मिला के 12 साइड हुई। 6 साइड बेस की है, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1, एंड 6 स्लंट साइड O1 1 O1 2 O1 3 O1 4 O1 5 O1 6। तो अभी ये पहला व्यू कंप्लीट हो गया, जहां हमने ट्रू शेप जो है बेस का वो हमने एक्स वाई के ऊपर दिखाया। लेकिन याद रहे ये एलिवेशन नहीं है, ये प्लान है। अभी यहाँ से परपेंडिकुलर प्रोजेक्शंस हम प्रोजेक्टर यहाँ एक्सटेंड करेंगे सभी पॉइंट्स में से। आप देख लीजिए, क्योंकि पिरामिड रखा है हमने ग्राउंड पर, तो बेस पूरा ग्राउंड पर आएगा। तो ग्राउंड लाइन पर एक लाइन जो मिली, ये ग्राउंड लाइन पर मैं दिखाने वाला हूँ 1 डैश, फिर 2 डैश, ये पॉइंट है 3 डैश, ये पॉइंट 4 डैश, 5 डैश, फिर 6 डैश। इन एडिशन ये सेंटर जो है वो O2 डैश, और एक्सिस की लेंथ हमें दी है 50 mm। तो 50 mm डिस्टेंस पर हमें कहीं ये पॉइंट मिला, वो O1 डैश। देखो ये बेस की साइड जो है वो 25 mm है, और ये जो एक्सिस की लेंथ हुई वो 50 mm है। अभी यहाँ हमें ट्रायंगल शेप मिलने वाला है, क्योंकि ये एलिवेशन है, फ्रंट व्यू है। तो ऐसा हमें ट्रायंगल मिलने वाला है। 6 बेस की साइड्स तो मैंने नीचे दिखा दी। अभी स्लंट साइड O1 डैश 1 डैश O1 डैश 2 डैश। अभी ये साइड हम डार्क कर देंगे, O1 डैश 3 डैश 4 डैश। और याद रहे ये O1 डैश O2 डैश की जो लेंथ है एक्सिस की वो है 50 mm। तो ऐसा दूसरा व्यू मिलने वाला है। अभी ये जो पिरामिड है उसको हम टिल्ट करने वाले हैं राइट साइड, जिसकी वजह से एक साइड ग्राउंड पर रहेगी और एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए 30 डिग्री। तो वो हम करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे, एक एक्सिस की जो इंक्लिनेशन है वो लाइन पहले ड्रॉ कर दीजिए 30 डिग्री इंक्लिनेशन पर, लाइक दिस। ऐसे ये इंक्लिनेशन है 30 डिग्री एक्सिस वाली लाइन। तो एक्सिस वाला पॉइंट तो ये है O2 डैश यहाँ पर, लेकिन यहाँ से बेस रहना चाहिए। तो ये दोनों लाइन के बीच जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस लेके एक दूसरी लाइन में ड्रॉ करने वाला हूँ पैरेलल। याद रहे ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस मीन्स ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस। अभी यहाँ जो पॉइंट इंटरसेक्ट होता है वो मेरा पॉइंट है 4 डैश, और 4 डैश से 1 डैश की लेंथ जो है उतना मैं डिस्टेंस लेके यहाँ बेस तैयार कर सकता हूँ लाइक दिस। तो 4 डैश से ये पॉइंट है 1 डैश, ये पॉइंट 2 डैश, ये पॉइंट मिला 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश, और ये पॉइंट O2 डैश। O2 डैश से डिस्टेंस है हमारा इतना, जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस लेके मैंने पॉइंट यहाँ मार्क कर दिया O1 डैश। तो वही ट्रायंगल शेप मिला हमें फिर यहाँ, लेकिन इस बार जो ये ट्रायंगल है वो टिल्टेड ट्रायंगल है। कितना टिल्ट है 30 डिग्री, जिसकी वजह से एक्सिस का एंगल जो है वो 30 डिग्री बनता है, और एक साइड ग्राउंड के साथ कांटेक्ट बना के रखती है, वो साइड है 4 डैश 5 डैश। तो इस तरह का शेप मिलेगा। ये हमारा थर्ड व्यू हुआ। यहाँ भी ये स्लंट साइड हमें दिखानी जरूरी है, तो ये हमारा थर्ड व्यू हुआ। और फिर यहाँ से हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ऊपर ड्रॉ करेंगे सभी कॉर्नर्स में से, सभी पॉइंट्स में से, लाइक दिस। आप लाइट पेंसिल से एक्सटेंड कर सकते हैं।
तो मैं पहले सभी प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड कर रहा हूँ, सभी कॉर्नर्स या पॉइंट्स जो है वो 1 डेज 2 डेज में से भी एक लाइन बनेगी इस तरह से। और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे ऐसे। फिर एक लाइन बनेगी 1 5 में से, एक लाइन बनेगी O1 O2 जो सेंटर है वहाँ से, एक लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल बनेगी 2 4 में से, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी 3 में से। तो इस तरह से प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ कर दिए। अभी हम फर्स्ट स्टेप है, सभी इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करेंगे। कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 एंड O1 O2। तो 1 कहाँ आएगा? 1 डैश एंड 1, उनका इंटरसेक्शन में से ये 1 पॉइंट है। ये पॉइंट जो है वो 2 है। फिर ये पॉइंट मेरा 3 हुआ। फिर 4 पॉइंट, 4 वाली लाइन और ये 4 मीन्स दिस पॉइंट इज 4। फिर 5 और ये 5 एंड 6, तो ये पॉइंट 6। इन एडिशन O1, तो O1 वाला पॉइंट ये एंड O2, तो O2 पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। तो हमें टोटल 8 पॉइंट्स मिल गए। अभी सेकंड पॉइंट था जॉइंट बाउंड्री बाय फुल लाइन। तो बाउंड्री को मुझे फुल लाइन से दिखाना है, तो पहले मैंने 1 2 से ज्वाइन किया। 1 इज ज्वाइन विथ 6, 2 को कनेक्ट किया मैंने 3 से। फिर 3 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ O1, और यहाँ 6 भी O1 के साथ ज्वाइन होगा। तो ये एक प्रकार की बाउंड्री हो गई जहाँ सभी पॉइंट्स अंदर है या बाउंड्री पर है। तो ये सेकेंड स्टेप हुआ। अभी थर्ड स्टेप में मुझे बेस की साइड्स के लिए सोचना है। बेस की साइड्स जो 6 है वो डॉटेड आएगी या फुल। हमारा जो रूल था वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के लिए था कि प्रीवियस व्यू देखना है, मीन्स ये व्यू, और यहाँ सेंटर की पोजीशन डिसाइड करनी है, कौन सा सेंटर XY से नज़दीक है, और नज़दीक होगा वो डॉटेड आएगा। लेकिन थर्ड एंगल है तो वो रूल रिवर्स हो जाता है। जो पॉइंट्स XY से नज़दीक है वो फुल आएगा, दूर है वो डॉटेड आएगा। तो कौन सा सेंटर नज़दीक है? O1 नज़दीक है, O2 दूर है। O2 दूर है XY से, मीन्स इसके रिलेटेड जो बेस साइड से वो डॉटेड आएगी। तो 1 2 तो मैं डॉटेड दिखा नहीं सकता, 2 3 दिखा नहीं सकता, लेकिन 3 4 इज डॉटेड। फिर 4 5 डॉटेड एंड 5 6 इज डॉटेड। तो आउट ऑफ 6 साइड्स 3 साइड्स आर शॉन डॉटेड लाइन्स। तो बेस का काम कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट पॉइंट है वो स्लंट साइड्स के लिए। स्लंट साइड्स के लिए हमें O1 O2 वाली लाइन देखनी पड़ेगी प्रीवियस व्यू में, और इस रेफरेंस में कौन से स्लंट साइड्स XY से दूर है वो डॉटेड आएंगे। तो दूर कौन से हैं? O1 1 O1 2 नज़दीक है, O1 4 O1 5 दूर है। तो O1 4 एंड O1 5 विल बी डॉटेड। O1 4 एंड O1 5, तो O1 4 ये, O1 5 ये हुआ, तो ये दोनों डॉटेड है। बाकी लाइन फुल आएगी। तो O1 1 को आपको फुल दिखाना है ऐसे, O1 2 को भी आपको फुल दिखाना है। तो इस तरह से यहाँ मुझे फाइनल टॉप व्यू मिलने वाला है। तो आपको देखना है सभी साइड्स कवर हो गई। O1 1 फुल, O1 2 फुल, O1 3 बाउंड्री है, O1 4 डॉटेड, O1 5 डॉटेड, O1 6 बाउंड्री, और ये 6 बेस की साइड्स भी हो गई। तो यहाँ हमारा प्रोजेक्शंस कंप्लीट हुआ हम कह सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। फ़र्क इतना ही है, ये प्रॉब्लम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का प्रॉब्लम है, थर्ड एंगल या थर्ड क्वाड्रेंट का, क्योंकि ग्राउंड दिया है, GL दिया है, तो ग्राउंड लाइन जनरेट करके आपको रिवर्स सोचने के बाद ये प्रोजेक्शंस कंप्लीट करना है। आप खुद डायमेंशनल इस प्रॉब्लम को ड्रॉ कर दीजिए। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।